इंसान की ज़िंदगी भी क्या है। अब बारिश आ रही है, एक तालाब भर जाता है। तो इसी प्रकार आपके अंदर कुछ ऐसी बातें घुस जाती हैं कि आपके आंसू निकल जाते हैं। दिल, हृदय जो है, किसी के कहने से कोई शब्द, कठिन शब्द ऐसे आ जाते हैं, वो आपके आंखों को भर के दे देते हैं। और शीशा जिसमें हम चेहरा देखते हैं, अपने आप को उसमें देखते हैं, वो शीशा टूट जाता है। तो इसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी एक शीशा है। वो शीशा अगर टूट गया तो आवाज़ नहीं करता, और जो बाहर का शीशा टूट गया तो वो आवाज़ करता है, जैसे ठन करके बोलता है। बोलता नहीं बोलता, लेकिन जो अंदर का शीशा टूटता है ना, आवाज़ नहीं करता। इसी प्रकार मनुष्य का भी ये जीवन चलते हुए आ रहा है। जैसे मौसम चेंज होते हैं, तो इसी प्रकार मनुष्य के भी अंदर की भावनाएं चेंज होती रहती हैं। सवेरे कुछ होता है, दोपहर में कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। अलग अलग मौसम के, जैसे हमारे 3 मौसम हैं, तो 3 पहर भी 3 ही हैं, सुबह, दोपहर, शाम। ये कुदरत की माया है। उसने मतलब ऐसा सृष्टि को ऐसा रचा है, मनुष्य को समझाने के लिए उसने बहुत कुछ किया है, लेकिन मनुष्य समझता नहीं। क्या अलग अलग भी तो बना सकता है, लेकिन उन्हें मनुष्य को समझाना है तो समझे, पृथ्वी में भेज दिया मनुष्य को। लेकिन माँ बाप सबसे बड़े होते हैं, महान होते हैं। और उसके बाद महान कौन होता है? माँ बाप तो तुम्हें जन्म देते हैं और खाए उठना, बैठना, चलना, ये सब सिखाते हैं। माँ बाप का जो कर्तव्य होता है वो उसमें पूरा करते हैं। फिर उनका, माँ बापों का कर्तव्य क्या होता है? आपको शिक्षा ग्रहण करवाना। रामचंद्र जी को भी शिक्षा ग्रहण कराया था विश्वामित्र जी। तो जब आए थे, विश्वामित्र जी जब आए थे रामचंद्र जी को लेने के लिए, तो ताड़का जो थी बहुत परेशान कर रही थी, और रामचंद्र जी छोटे थे उस समय। तो दशरथ जी कह रहे थे कि मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं, इनको मत ले जाओ। तो अब उनने तो जन्म लिया ना, पृथ्वी में जन्म लिया कि हर चीज़ को ख़त्म करने की, जो भी राक्षस है, जो भी, तो इन चीज़ों को ख़त्म करना था। उनने जन्म ही इसी कारण लिया था, तो वो रुक कैसे सकते थे? वो रुक जाते, लेकिन उसका जो विधि का विधान है वो थोड़ी उसे रुकने देगा। तब अब वो मानते हैं इस बात को। तो जो वशिष्ठ जी होते हैं वो कहते हैं दशरथ जी से कि इन्हें जाने दो, ये सब चीज़ें संपूर्ण है, आप इनको साधारण मनुष्य मत समझो। ये बात बताते हैं। तो वो जाते हैं, फिर ताड़का का वध करते हैं। तो कौशल्या कौशल्या रामचंद्र जी की माँ, तो उस माँ ने, देखो पहले ज़माने की जो सती कहते हैं ना, सती सावित्री वाली बातें कहते थे,
सत होता था सत, वो सब जान लेते थे। अब हमारे उत्तराखंड में तो ये प्रथा है और जगह है नहीं है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि अब मैं उस विधि से पहुँचा नहीं हूँ, वहाँ वहाँ तक मैं पहुँचा नहीं हूँ, तो मैं खाली झूठ क्यों बोलूँ, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ जिस चीज़ को, तो मैं नहीं बोल सकता। हमारे उत्तराखंड में तो ऐसा है कि जैसे बारात होती है, शादी बारात होती है, तो बेटे को माँ का दूध पिला के भेजते हैं, ये रिवाज है। माँ का दूध पिला के बेटे को भेजा जाता है, हमारे यहाँ का रिवाज है। शादी के दिन जैसे ही बारात घर से निकलती है, तो उसमें बचपन में तो माँ ने दूध पिलाया था ना उनको, बच्चे को, लेकिन उस समय दूध पिला के क्यों भेजती है? तो वो प्रथा जो है पहले से चलती हुई आई है। तो मैं रामायण में गया था, कौशल्या जो है, कौशल्या को पता चल जाता है कि रामचंद्र जी अब शादी करके ही आएंगे, इससे पहले नहीं आएंगे। सत था ना, सत पहले आगे की बातें एकदम से जान लेते थे, सत पुकारते थे तो सत सब बता देता था। आजकल तो किसी को हेलो इधर आना या बेटा इधर आना बोलेंगे तो नहीं आएगा, अपने नाती को ही बोल देगा नाती इधर आना, इसका नाम ले लोगे ना, नाम लेके बोलोगे, इसको बुलाओगे तो नहीं आएगा। और पहले ज़माने में सत पुकारते थे तो सामने आ जाता। तो अभी मैं रामायण की बात कर रहा हूँ तो रामायण में रहो, नहीं तो महाभारत में भी तो आपने देख ही लिया है कि संजय जो है वो आगे की बातें पहले बता देता, तो वो तो हर कोई जानता ही है थोड़ा थोड़ा। तो कौशल्या ने रामचंद्र जी को जाते समय दूध पिलाया, तो ये बातें कोई जानता है, कोई नहीं भी जानता है, कोई सुनना पसंद भी करता है, नहीं भी करता है। अब हमारा जो परिश्रम रहता है, जो हमें ज्ञान होता है, हम आपको बताते रहते हैं, क्योंकि अब मैंने चैनल बना रखा है तो उसको व्यर्थ नहीं जाने देता हूँ। कुछ न कुछ मतलब हमसे जो हो सकता है आप लोगों को बताते रहते हैं। तो ये कहना चाह रहा था मैं कि ये प्रथा हमारे उत्तराखंड में है, अभी तक भी बरकरार है। अभी देखो आगे वाली पीढ़ी क्या करती है, आगे वाली पीढ़ी को रहते रहते तो हम ही नहीं रहेंगे। मतलब एक बात कह रहा कि मैं भी जहाँ पर सर्विस करता हूँ तो हर किसी को यही बताते रहता हूँ कि जहाँ पर मैं सर्विस करता हूँ ऊपर वाले ने मुझे ऐसी जगह सर्विस करने को दे रखी है कि क्योंकि मैं ज्ञान के सागर में रहना चाहता हूँ, ज्ञान के ही बातें मैं हर किसी को बताते रहता हूँ। और ये रामला मिला करता हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैं उससे कोई मतलब नहीं रखता हूँ कि मुझे कुछ देंगे, किसी के देने से किसी का पेट नहीं भरता। ये तो ज्ञान का सागर है, जितना हम बांटेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, आगे का हमारा रास्ता खुलेगा। ये है, इसमें लालच में नहीं रहते हैं कि ये हमको कुछ देंगे या हम इनके भरोसे में बैठे रहें, नहीं। हमें 1 रुपया मिल जाए, 1 रुपया इनाम का मिल गया ना, तो हमारे लिए 1 लाख के बराबर है। तो हम ये चाहते हैं जिस जगह पे हाँ वो सर्विस करता हूँ मैं, उस जगह पर भी मैं ये पूजा का ही काम करता हूँ, पूजा का सामान बनाता हूँ। तो ऐसे ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे महात्मा लोग आते हैं, ऐसे ऐसे ज्ञानी आते हैं वहाँ पर, ऐसे ऐसे टकराते हैं मेरे को, तो मैं अपना ज्ञान भूल जाता हूँ, जो मैंने सीख रखा है, जो मुझे जानता हूँ, जो मेरे माइंड के अंदर घुसा हुआ है, मैं उसको भूल जाता हूँ 1 मिनट के लिए। क्यों? एक मिला था मेरे को 84 साल का बुढ़ा, बुढ़ा क्या बुजुर्ग, मतलब उम्रदार हुए, तो
बुड्ढा तो नहीं बोलना चाहिए, आदमी को गलत शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए कि महान व्यक्ति कहना चाहिए। महान व्यक्ति बुजुर्ग कह दो, डायरेक्ट बुड्ढा मत करो, ये है बात। तो मैंने उनसे पूछा, ऐसे ही बात में बात आई, मैंने कहा यार तो आप अभी भी चलते फिरते हो, चलते फिरते रहना भी तो एक बहुत बड़ी बात है 84 साल में। तो मैंने कहा आप अभी तो चलते फिरते हो। बोला हाँ। मैंने कहा उम्र कितनी हो गई फिर आपकी? करीबन करीबन कहा था। तो बोला 84 साल हो गए। अब मैंने ग्रंथ में पढ़ा था ना, ये पढ़ा था क्या नहीं, गरुड़ पुराण पढ़ा था ना मैंने। तो पढ़ा गया था, पिताजी हमारे गुजरे थे तो हमारे जीजाजी थे तो रामलाल जी, मतलब वो गरुड़ पुराण लेके आए और पूरा पढ़ा उनने, मेरे को पूरी शिक्षा दी उनने। मैंने उनसे कहा भी कि आपके पास उतना समय नहीं होगा। नहीं, बोला मेरे पास समय है तेरे पास सुनने के लिए। मैंने तो सुनने का समय ही समय है, क्योंकि मैंने तो भैया 12-13 दिन तक उसी के अंदर रहना है क्रिया में, तो मुझे तो है ही है समय। आपका बोला नहीं, तो बोला मैं तुझे सुनाऊंगा। बोला क्यों सुनाऊंगा? कि तू धार्मिक विचार का है, बोला तब सिर्फ तेरे को सुनाऊंगा, नहीं तो मैं और उसे क्यों नहीं कहता, औरों को भी तो सुना सकता, लेकिन तेरे अंदर ये धारणा है, धार्मिक विचारों से जो गुजरा हुआ है, तो मैं इसलिए तेरे को सुना रहा हूँ। मैंने कहा सुनाओ। तब मैंने सुना था, उसमें पढ़ा, तो जो पढ़ते रहते भी सुन। 84 लाख इंसान को जब होता है ना, तो उसे 84 लाख योनि के बाद जब जन्म होता है इंसान, तो वो योनि भुगतने के बाद तो उसने 84 आपका जन्म हो गया, 84 साल तक आप जिंदा रह गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 84 पंडितों को दान देना है, 84 पंडितों को दान देना है, और 84 सोने के छोटे से कतर उसमें रखने हैं, और कुर्ता पैजामा देना है, मतलब वो देना है। भागवत सुनानी है पहले, तो सबसे पहले भागवत सुनाया जाता है सभी को, फिर उनने उतने पंडितों को दान देना पड़ता है। तो ये चीज़ें सभी चीज़ करना पड़ता है। तो मैंने उससे कहा, बुजुर्ग से, बोला हाँ ये बात मुझे भी पता है। बोला मैं भी जानता हूँ इस बात को, तो मैं भी इसी ज्ञान के सागर में ही रहता हूँ। बोला मुझे भी पता है, लेकिन गरीब आदमी नहीं कर पाएगा। बोला इतना, जो सक्षम होगा, थोड़ा परिवार से सक्षम होगा, वही कर सकता है। मैंने कहा हाँ ये बात तो है, ये कर तो वही सकता है, लेकिन आप इतना तो कर सकते हो कि $84 तो रख सकते हो, ये कहा मैंने उसे। बोला आपने बहुत बड़ी बात कर दी, बोला आपने ऐसी बातें कह दी, बोला मेरे मन के अंदर छू गई हो, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। तब उसने मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे। अब मैं वही, अब मेरे मुंह से वही निकल जाता पुरनलाल डायरेक्ट। बोला ऐसे तुम डॉक्टर भी करते हो? मैंने कहा हाँ, ऐसे ऐसे पूरी बातें बताई। तो बोला मैं अभी तो जा रहा हूँ, बोला लेकिन आपसे मिलूँगा ज़रूर, मैं आपसे दोबारा ज़रूर मिलूँगा। बोला क्योंकि आपने जो मुझे शिक्षा दी है, बोला देखो कहाँ हम, कहाँ वो 84 साल, कहाँ हम। लेकिन एक होती है ना, बात होती है, बात होते होते बात कहाँ से कहाँ चले जाती है। और ये नहीं होता है छोटा बच्चा 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, 2 साल का बच्चा भी एक ऐसी बातें कह देगा, आपके मन को छू लेगी। आप कहोगे यार ये तो 2 ही साल का बच्चा है, इसके अंदर ये बातें कहाँ से घुसी, ये मतलब सोचोगे। लेकिन वो कहाँ से घुसती है, ये ऊपर वाले की कृपा, गॉड गिफ्ट बोलते हैं इसे, गॉड गिफ्ट। ऊपर वाला उसको देता है शिक्षा, उसके माइंड के अंदर घुसेड़ता है शिक्षा। तो 2 साल का बच्चा भी ऐसी बातें कह देता है, जो 100 साल का बुजुर्ग भी उसको ग्रहण करने की सोचता है।
ये होता है। तो मैं यही कह रहा था कि तालाब वाली बात है, झगड़ा शीशे, तो इसी मौसम होता है, मौसम की तरह इंसान भी बदलते रहता है। अब मैं जो है धारावाहिक विचारों से गुजरता हूँ, तो मुझे धार्मिक बातें अच्छी लगती है। आप लोगों को अच्छी लगती है, मेरी बात नहीं लगती है, क्या होता है मुझे वही इसी से पता चलता है कि आप व्यूज़ से और लाइक से और कमेंट भी कर दिया, शेयर कर दिया, तो उसी से पता चलता है। वैसे क्या पता चल रहा है कि मेरी बात कहाँ तक पहुँच रही है, कहाँ तक नहीं पहुँच रही है, किसको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये दगड़ियों नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल और डोगरी हो प्रणाम, जय हो। बहुत दिनों से नहीं बोल रखा है मैंने, जय हो जय हो जय हो।